प्यारे प्यारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म की रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अगर इनके अनुपात को तुमने निकाला और वो आ गया आपका बराबर, एक चर को गायब कर देना है, चाहे x वाले को गायब कर दो चाहे y वाले को। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं हूं नितेश तिरारा। मात्र 20 मिनट के अंदर, जी हां मात्र 20 मिनट के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 दो चरवाया रैखिक समीकरण युग्म के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट जो पेपर में आता है वो सब कुछ बताने वाला हूं। अगर इस चैप्टर को आपने डिटेल से नहीं पढ़ा तो मैं लाइव सेक्शन में डिटेल से पढ़ाता हूं, तो वहां पर आप डिटेल से पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिटेल से पढ़ोगे तभी ये चैप्टर आपको 20 मिनट में समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मात्र 20 मिनट के अंदर इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यहां सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर इस चैप्टर के अंदर आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है। तो टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ना है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, फिर पढ़ना है प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, समांतर रेखा के बारे में और संपाती रेखाओं के बारे में। इसके बाद हमें रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों को जानना है, फिर जो इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो देख लेंगे। मैं फिर से कह देता हूं, ये चैप्टर तुम्हें तभी समझ में आएगा 20 मिनट के अंदर जब आपने इसे डिटेल से पढ़ा होगा, इसे 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे साथ लाइव सेक्शन में पढ़ा होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने लाइव में मेरे साथ पढ़ा है। तो आइए जान लेते हैं, फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। आपने क्लास 9th के अंदर एक समीकरण पढ़ा था, कौन सा? ये वाला, ax + by + c = 0। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर हम बात करते हैं कि ये रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, युग्म मतलब जोड़ा, तो ऐसे ही एक समीकरण और बन जाता है जिसको हम ax + by और +c = 0 कहते हैं। लेकिन इन दोनों के अलग करने के लिए पहले वाले में सब जगह पे 1 लगा देते हैं और दूसरे वाले में सब जगह पे 2 लगा देते हैं। इस तरह से आपका ये जो है भैया क्या आ जाता है, व्यापक रूप आ जाता है। तो अगर तुमसे कल को कोई पूछे कि बताइए व्यापक रूप क्या होता है, तो ये हमारा इसका व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये सबको पता है। अब बात आती है इससे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें पूछा जाता है रेखाओं में संबंध, कि a1/a2 क्या होता है, b1/b2, c1/c2, मतलब रेखाएं किस तरह की बनेगी। तो इसमें आपकी प्रॉपर 3 तरह की रेखाएं बनती हैं, या तो वो दोनों ऐसे कट करेंगी, या तो दोनों ऐसे समांतर हो जाएंगी, या दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी। तो ये तीनों कंडीशंस के रूल होते हैं, उनको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती रेखाएं, ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते ही बनते हैं। और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के बन जाते हैं, और अगर इसको सॉल्व करना पड़ा तो 4-4 मार्क्स के भी बन जाते हैं, और 6-6 मार्क्स के भी आते हैं अगर वर्ड प्रॉब्लम हो गए तो। यहां पर अगर कहता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, यानी a1/a2 निकालो और b1/b2 दोनों क्या हो जाए, बराबर ना हो, तो समझ जाना कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। इस तरह से कट करेंगी, उनके सिर्फ एक हल होता है क्योंकि सिर्फ एक बिंदु पर काटते हैं, और रेखाएं जब मिलती हैं तो उसको हम संगत कहते हैं। तो रेखाएं संगत होंगी इस कंडीशन, जब भी रेखा मिलेगी तो संगत होगी, नहीं मिलेगी तो असंगत होगी। इस कंडीशन में देखो दोनों रेखाएं नहीं मिल रही हैं, मतलब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो रेखाएं हमारी समांतर हो जाती हैं, और इस कंडीशन में उनके असंगत होते हैं, मतलब वो कभी मिलती ही नहीं है, और भैया इनका कोई हल ही नहीं होता। जब मिलेंगे ही नहीं तो कोई हल भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है, यदि मान लो कि आपने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और भैया c1/c2 निकाला, तीनों ही बराबर आ गए, तो उस कंडीशन में समझ जाना रेखाएं जो होती हैं संपाती होती हैं, उनके अनंत हल होते हैं, वो हर पॉइंट पे मिलती हैं रेखाएं, इसलिए उन्हें बोलते हैं कि वो संगत हैं। ठीक है, सॉरी, संपाती भी है, संगत भी है। देन यहां तक क्या किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई कि आखिर संगत कब होंगी या संगत कब होगी, तो संगत 2 कंडीशन में होंगी, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदित कर जाएं या तो फिर वो संपाती कर जाएं। असंगत कब होगी, जब रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक प्यारी चीज बताता हूं कि यहां पर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके प्यारे प्यारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म की रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो तुम्हें तीनों कंडीशन बना दिया, ये है तो प्रतिच्छेदित करेगी, ये है तो समांतर है, और अगर ये है तो संपाती है। तीनों कंडीशन भी मैं आप लोग को बता चुका हूं।
तो बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सबसे जरूरी बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले यहां पे हल डालो। हल डालने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को उतार लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप सब लोग देख पा रहे हो। यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है, क्या है ये 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0, यही दिया। अगर मैं इसकी तुलना a1x b1y प्लस c1 से करता हूं तो मुझे यहां से क्या मिलता है, a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 एंड c1 बराबर 8, यही मिलता है। दूसरा मेरे पास है 7x और प्लस का 6y और फिर माइनस का 9 बराबर 0। जब इसकी तुलना करते हैं तो यहां से a2 भी मिलेगा, तो a2 कितना हो जाएगा जो x के साथ है 7, b2 कितना मिल जाएगा जो y के साथ है 6 एंड c2 कितना मिल जाएगा माइनस का 9। यहां से आपने तीन चीजें तो निकाल ली। तीन चीजें निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपने इसको भी निकाल लिया a1 b1 c1 और यहां से a2 b2 c2, तीनों चीज आपने निकाल ली बहुत ही प्रेम से, बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत। यहां तक जब निकाल लिए तुम्हें इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। अगर इनके अनुपात को तुमने निकाला और वो आ गया आपका बराबर a1 अपान a2 पहले निकालेंगे, फिर b1 अपान b2, फिर c1 अपान c2, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं चलता हूं आपसे, इधर मिलता हूं यहां पे, ध्यान से देखना। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा a1 अपान a2, तो a1 अपान a2 निकालोगे तो a1 5 का है और ये है 7, 5 और 7, तो यहां पे आ जाएगा 5/7। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, नहीं कट रहा छोड़ देंगे। फिर हम निकालेंगे b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 देखो तो b1 -4 है और b2 यहाँ पे 6 है, देखो ये 4 है और ये 6 है, तो -4 है तो -4 रखेंगे और बटे में 6, यही है ना। देखो ये -4 है और ये यहां देखोगे तो 6 दिया है। अब अगर इसे काट भी लोगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 तिहाई 6, आपका आ जाएगा -2/3। अब बताओ a1 अपान b2 b1 अपान b2 बराबर ही नहीं है, ये 5/7 है, ये माइनस में है, तो भैया बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। तो आगे हम लिखेंगे, मैं इस इधर लाइन खींच के कर देता हूं, यहां लिखेंगे कि यहां जो आपने a1 निकाला अपान a2 वो इक्वल नहीं आ रहा b1 अपान b2 के। और जब ये कंडीशन होती तो सबको पता है कि इस कंडीशन में ये वाली बात बन जाती है, यही तो बनती है। तो सिर्फ रेखा पूछ रहा है कि क्या होगी, रेखा प्रतिच्छेदी या समांतर, तो रेखा सीधा सीधा समझ में आ रही है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी करेंगे, तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। ये लो आपको उत्तर हो गया, संगत अगर असंगत पूछा होता मान लो इसी क्वेश्चन में तो रेखाएं संगत होंगी, समांतर वाली कंडीशन बोलती तो रेखाएं असंगत होंगी। अब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा, अब इसी में डिजिट चेंज कर देगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, और डिजिट ही चेंज करता है और करेगा क्या वो, डन। सभी को डन हुआ ये क्वेश्चन, आगे बढ़ू, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन और भी दिया है हमारे पास कि इसमें बताना है प्रतिच्छेदित करेंगी या समांतर होंगी, क्या होगी। तो देखो इसमें भी हम हल डालेंगे, इस बार मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूं। हल डालने के बाद मैं पहले a1 अपान a2 निकालता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं a1 अपान a2 निकालना चाहूंगा तो देखो a1 यहां से आता है 6 और a2 यहां से आता है 2 है। देखो ये a1 अपान a2, तो a1 है 6 और a2 है 2, देखो तो ये 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/1, राइट। इसके बाद मैं निकालूंगा b1 अपान b2, तो b1 कितना है, देखो -3 है और b2 कितना है, -y है, देखो -y मतलब -1 है, यही है।
और अब माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये भी आपका आ गया 3/1। अब जब दो बराबर है तो हम C1/C2 भी निकालेंगे, तो C1/C2 इक्वल टू, तो देखो C1 आपका 10 आ जाएगा और C2 आपका यहां से 9 आ जाएगा। ओहो, यहाँ पे 10/9 आया, यानी ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो हम फिर से लिखेंगे कि यहां A1 आपका अपान A2 ये तो B1/B2 के बराबर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हमने C1/C2 निकाला तो वो बराबर नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं, पता है ना, आपकी रेखाएं इस तरह से हो जाती हैं, मतलब रेखाएं समांतर होती है और इनका हल एक भी नहीं होता और असंगत होते हैं। तो लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। हो गया, दैट्स क्लियर। अब आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बेहतरीन तरीके से कर डालोगे। कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा सर ग्राफी विधि कोर्स में है क्या, ग्राफी अब कोर्स से हट चुकी है, ग्राफी अब आपके कोर्स में नहीं है, ना आएगी इससे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां। इसके अंदर पहले ग्राफी विधि हुआ करती थी, वज्र गुणन विधि रहा करती थी, ये दोनों ही आपके कोर्स से हट गई है। वज्र गुणन तो कोरोना समय से हट चुका है और ये ग्राफी विधि अभी पिछले 1-2 साल से हट चुका है, और सिर्फ 2 विधियां आपके कोर्स में बची हैं, जिसमें से एक विधि का नाम होता है प्रतिस्थापन विधि। एक विधि का नाम क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और एक होती है हमारी विलोपन विधि। एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी होती है विलोपन विधि, ये हमारी विधियों का नाम, और सबको पता है कि 2 विधियों को हमें पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। अब बात आती है कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आइए इससे उठाते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन से तभी हल करना होगा, 2 वैल्यू आपके पास होंगी जो कि चर होंगे x और y, उसमें से एक चर के फॉर्म में दूसरे को निकालना होगा। जैसे x की वैल्यू चाहे निकाल लो y के फॉर्म में, चाहे y की वैल्यू निकाल लो x के फॉर्म में। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन लिखा है तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले लिखा हुआ है x + y = 14, यही दिया है। हमें x बराबर या तो इसको निकाल लें या तो y बराबर। तो जैसा मैं x बराबर निकालना चाहता हूं तो ये y को उधर जाना पड़ेगा, तो 14 - y, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। चाहे y बराबर निकालते हो तो 14 - x हो जाता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाकर जो दूसरा समीकरण होता है उसमें रख देते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 14 - y को दूसरे समीकरण में रखने पर, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लिख रहे हो। तो मैंने यहां पर जो x की वैल्यू आई है, आप ऐसे भी लिख सकते थे, x का मान x - y = 4 में रखने पर। मैं सीधा लिख दिया x बराबर 14 - y को दूसरा जो समीकरण है उसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो चलो रख दो। तो देखो दूसरा समीकरण क्या है, x - y = 4, यही दिया है। तो x बराबर कितना रखेंगे, 14 - x के अगर रख दिए 14 और -y, और ये वाला माइनस हमारे पास y का पहले से था बराबर 4, y मिलकर माइनस का 2y हो जाएंगे, और ये अगर मैं 14 को उधर भेजूंगा तो ये 4 से ये 14 घटेगा, राइट। तो माइनस का 2y बराबर आपका ये आ जाएगा माइनस का 10 घट करके। अब ध्यान से देखना, ध्यान से अगर मुझे यहां से y बराबर निकालना है तो
तो ये -10 को -2 से भाग देंगे, तो -10 बटे -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। मतलब तुमने y की वैल्यू निकाल लिया 5, ये आपने y का मान निकाल लिया। अब जब तुमने y का मान निकाल लिया तो इसे 1 में रख दो, तो y की जगह पे जैसे ही 5 रखोगे 14 - 5 9 आ जाएगा, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या दिया हुआ है तो देख लो क्या दिया है, x बराबर 14 - y, तो इसी में रखेंगे x बराबर 14 - y, तो x बराबर आपका हो जाएगा 14 माइनस y कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दो, तो x बराबर आपका आ जाएगा 9 - 5 14। तो इस तरह से आपने इसमें x की वैल्यूज निकाल ली, x बराबर 5, x बराबर 9 और y बराबर 5। लिखना हो तो एक लाइन लिख सकते हो, अतः x बराबर 9 कामा y बराबर 5, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये x बराबर 9 और y बराबर 5। अब 9 और 5 जोड़ो 14 आएगा, 9 में से 5 घटाओ 4 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबको? क्या यहां तक किसी को किसी भी तरह का डाउट हुआ? नहीं होना चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है युग्म को विलोपन विधि से हल करो। देखो प्रतिस्थापन से तुम लोग अब कर लोगे, विलोपन से कैसे सॉल्व करेंगे ये मुद्दा यहां फंसता है। चलो तो देखते हैं विलोपन से करने के लिए इस क्वेश्चन कैसे फील किया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हल डालेंगे, हल डालने के बाद क्वेश्चन उतार लो दोनों। एक आपके पास दिया हुआ है x + y बराबर 5, ठीक है, ये आपका मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 4, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, यही दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, जब हम x और y में विलोपन विधि लगाते हैं तो विलोपन में बना है विलुप्त, किसी एक की वैल्यू को विलुप्त करना है, एक चर को गायब कर देना है, चाहे x वाले को गायब कर दो चाहे y वाले को। अब तुम x या y में से किसी को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके गुणांक को बराबर कर दो, चाहे x वाले के गुणांक को बराबर करो चाहे y वाले को। जैसे अगर आप x के गुणांक को बराबर करना चाहते हो तो इसके पहले वही नंबर होना चाहिए जो इसमें हो। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो। एक को बराबर करने के लिए अगर मुझे x को बराबर करना है तो इसमें पूरे में नीचे वाले में x जो लगा होगा 2 लगा है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, और इसमें कितना लगा है, इसमें x के साथ 1 तो इसमें 1 से गुणा, उल्टा गुणा कर देते हैं। अगर y को बराबर करना चाहते हो तो y के साथ जो नीचे लगा है 3 तो ऊपर 3 से गुणा, और यहाँ पे y के साथ 1 लगा है तो नीचे 1 से गुणा। तो मैं x वाले को बराबर करना चाह रहा हूं तो x के साथ यहाँ 2 लगा है तो ऊपर वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे x के साथ 1 लगा है तो मुझे यहाँ पे 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुणा किए, 2 से तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा करिए, 1 से गुणा करने पर आइए गुणा कर देते हैं फटाफट। देखो 2 से गुणा करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2 से इसमें करोगे तो ये 2y हो जाएगा, और आगे करोगे तो 2 से 2 पंचे 10, नीचे 1 से गुणा करोगे तो 1 2 के 2x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 में करोगे तो -3y ही रहेगा, और बराबर 1 से इसमें करोगे 4 आएगा। ठीक है, अब लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद ये देखना है कि जो बराबर होता है उसे काटना ही काटना है, और याद रखना कि अगर हम जोड़ते हैं मतलब समान चिन्ह है, अगर समान चिन्ह है तो इस कंडीशन में घटाना पड़ेगा, घटाना है, और अगर
विपरीत चिन्ह है, विपरीत मतलब उल्टा, एक प्लस में दूसरा माइनस में, विपरीत चिन्ह है तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। एक ये छोटी सी बात आप लोग को, और अगर चिन्ह समान है तो घटा दो, और चिन्ह असमान है, उल्टा दिया हुआ है प्लस या माइनस में, तो जोड़ दो। अब याद रखना यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है, एक्स वालों का दोनों समान है, प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। और तुम्हें पता है घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, और ये भी प्लस में है तो ये माइनस। ठीक है, अब घटा दो। अब देखो जैसे ही तुम घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, ये 3 और 2 जुड़ करके 5 वाई हो जाएंगे, और आगे 14 में से 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू वाई की 6/5 आ जाएगी। तो आपने एक वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही लिया बड़े आराम से, एक वैल्यू आपने निकाल लिया। अब जब एक वैल्यू आपने निकाल लिया तो दूसरी वैल्यू को कैसे निकालोगे, दूसरी वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में रख दो। तो समीकरण में लिख देता हूं 1 से, समीकरण 1 से 1 में रख दो। एक क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई, वाई कितना है 6/5, 6/5 बराबर 5 रख दो। तो यहां से हो जाएगा x प्लस x बराबर निकाल दो डायरेक्ट, तो 6/5 उधर जाएगा, तो 5 माइनस 6/5। और जब इसे सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 में 16। अब तो इसको भिन्न लेके सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आपके पास ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। इस तरह से हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे। जाते जाते आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं। होमवर्क है ये आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन, इसे आप सभी लोग होमवर्क में लिख लो, और इसे आप सभी लोग को करके मुझे क्या करना है, भेजना है यहीं पे। ठीक है, और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट पूरा मैंने बता दिया, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ लाइव क्लासेस में जरूर जुड़ो। ठीक है, ओके, तो करते हैं आज की इस वीडियो को फिनिश। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।